हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज एडवर्ब्स। एंड एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब जो है वो मीनिंग एड ऑन कर देता है टू द वर्ब। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीता वर्क साइलेंटली। ओके, वर्क आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और साइलेंटली आपका एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट वन, माई एग्जाम्स बिगेन लास्ट वीक। नेक्स्ट वन, महिमा इज वेरी ब्यूटिफुल. Next one, the baby toddles fast. So we can define adverb as a word that adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. अब हम adverb को ऐसे define कर सकते हैं जो कि add on कर देता है meaning एक verb का या फिर adjective का या फिर खुद एक another adverb का. Okay. On the basis of how, where, when, how often, how much, the adverbs are divided into 5 kinds. तो on the basis of these question, जो question word आपको दिए गए जैसे कि how हो गया, where, when, how often, how much, तो adverbs जो होते हैं ये इसमें फिर 5 kind में divided होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका adverb of manner. It shows how an action is done or take place on its own. Adverb of manner बताता है कि कैसे वो action take place कर रहा है अपने आप ही। ठीक है, जैसे कि for example, the child jumped from the wall carefully. तो अपने आप ही उसने जंप किया, ठीक है, फ्रॉम द वॉल। ओके, और केयरफुली, ध्यान से किया, तो ये आपको दिखा रहा है कि कैसे किस तरीके से किया उसने, केयरफुली, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। नाउ नेक्स्ट इज माय आंट ग्रीट्स मी चीयरफुली। यहाँ पर भी कैसे ग्रीट किया, चीयरफुली ग्रीट किया, तो चीयरफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज द प्लेस वेयर एन एक्शन इज डन और टेक प्लेस। ये बताता है उस जगह को जहां पर वो एक्शन हुआ था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ठीक है, तो हर जगह रिस्पेक्ट किया जाता है, तो यानी कि एवरीवेयर आपको क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट वन, आई शैल वेट फॉर यू समवेयर इफ यू वांट। ओके, तो ये भी आपको क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ टाइम। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये टाइम इंडिकेट करता है एक एक्शन का, व्हेन एन एक्शन वाज डन। तो ये इंडिकेट करता है टाइम एक एक्शन का जब वो एक्शन हो गया है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I shall play badminton today. ठीक है, नेक्स्ट वन, it rained heavily last year. तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो that is adverb of time. Okay. Now next is adverb of frequency. It shows how frequently an action is done or take place. ये बताता है कि कितनी बार वो एक्शन हुआ है या take place किया है उसने। Okay, जैसे कि for example, I visit the school library once in a week. Okay, once a week बोला है, यानी कि हफ्ते में एक बार ही वो विजिट करता है, तो that is the frequency. Okay, next one, my mother purchase the vegetables every week. हर हफ्ते खरीदते हैं, ठीक है, तो that is the adverb of frequency, मतलब habitual form हो गया है वो। Okay, now next topic in this one is, next type of adverb is adverb of degree. Okay, it shows how much or in what degree has the action been done or taken place. ये दिखाता है कि कितना और कितने डिग्री में वो एक्शन टेक प्लेस कर रहा है। Okay, जैसे कि for example, it rained heavily last night. Okay, next one, the rice barrel is almost empty. Next one is the most beautifully decorated building. Okay, so you must have noticed that an adverb not only adds meaning to a verb but to an adjective and another adverb also. तो आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट that an adverb not only add meaning, वो सिर्फ meaning को add नहीं करता एक verb में, ठीक है, but to an adjective, but ये adjective को भी ऐड करता है, एडजेक्टिव के साथ भी वो मीनिंग ऐड ऑन करता है, अनदर एडवर्ब आल्सो। ठीक है, दूसरे एडवर्ब के साथ भी मीनिंग को ऐड ऑन करता है। ओके, सो इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है यहाँ पर। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।